जय माता दी। मैं आज आपको दशा माता की व्रत की कथा सुना रही हूँ। इस व्रत की पौराणिकता और प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दंपति रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का दौरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस दौरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से दौरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दंपति के गले में दौरा बांधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी अपने यह दौरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने दौरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दी। रानी ने उस दौरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का दौरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी दशा अच्छी जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंत ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के थाट पाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने के समय तक आने गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दंपति अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरे का जरा कीमती हार टंगा था। जब मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए। खबर देने वाले को बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसा है? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रख कर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकाल कर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से थोड़ा परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सारी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दी। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों के सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं? ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखों भर आई और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई।
तब दासी ने कहा, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। दशा माता कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्होंने महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछली को भुना था और राजा के हाथ से चील ने झपटा मारने से भोजन जमीन पर गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मार कर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाला से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उन्होंने बताया कि वह बहुत अच्छी दशा में, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले से खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपट कर वहाँ से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दंपति अपने बच्चे को लेकर अपनी राजधानी निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुँचे। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दंपति पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। दशा माता किसी पर बुरी दशा मत देना और सबको सुख संपत्ति का भंडार बढ़ते रहना। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण दशमी तिथि के दिन दशा माता की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार यह व्रत घर की दशा सुधारने के लिए किया जाता है। इस व्रत के नियमानुसार यदि चैत्र कृष्ण पक्ष के दिन दशा माता का यह व्रत एक बार रख लिया हो तो इसे जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। इस व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि सेहत संबंधी समस्या या कोई भी समस्या हो तो उद्यापन करने के बाद इसे छोड़ सकते हैं। दशा माता के कोप से बचने के लिए इस दिन यह पुरानी कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। चैत्र मास की दशमी को यह दशा माता की कथा पढ़ने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा और कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है।